नमस्कार साथियों, मैं मोहन सर आप लोगों के लिए लाया हूं एक बार पुनः गजब के क्वेश्चंस। हाँ साथियों, एकदम आप लोग सही सोच रहे हो। जैसा कि लगातार आप लोगों का कहना था कि सर जी अलंकार की थ्योरी वाली क्लास तो आपने पढ़ा दी है, लेकिन जो आपकी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है ना, उनके विषय में एक बार चर्चा सही कर लीजिएगा। तो आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए यहाँ पर मैंने बहुत धांसू क्वेश्चंस जो आपके अलंकार के हैं ना, वो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको लाया हूँ। साथियों मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो आपके राइट साइड में आपका लाल रंग से आपका बटन बना होगा, लाल रंग से कमेंट का वो सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आपका लाइव होगा तुरंत आपको पता चल जाता है और आप उसी समय पर उस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है साथियों, आइए हम लोग सफ़र को तय करते हैं। गजब के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है सामने, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। ठीक है ना, हर एक व्यक्ति को करना है। और आप लोग एक पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए और जैसे ही क्वेश्चन आपका सही हो जाए तो आप ऐसे कर दिया करो, फिर से हो जाए सही तो ऐसे कर दिया करो। अंत में 60 प्रश्नों में आपके कुल मिला के कितने प्रश्न सही हुए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, ताकि मुझे पता चलेगा कि थ्योरी वाली क्लास के पढ़ने के बाद आप लोगों को किस हद तक चीज़ें समझ में आई हैं। ये सारी की सारी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आइए सफ़र तय करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ये रहा, पढ़िए और उसका जवाब करिए। गजब का क्वेश्चन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबेरे, मोती मानुष चून। ये जो आपका है ना, इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका उपमा अलंकार है या रूपक या उत्प्रेक्षा या श्लेष है? 4 विकल्प आपके पास में दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप पढ़िए और उसका जवाब करिएगा। देखिए साथियों, रहीमन पानी राखिए, अगर मैं आपको कहना चाहूँ, रहीम दास जी कहते हैं व्यक्ति से कि मुझे ज़िंदगी में पानी बना के रखिएगा। पानी का मतलब आपका क्या रहता है? क्योंकि पानी का अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब होते हैं। तो यानी कि अगर मैं कहना चाहूँगा, जो पानी जो है ना, अगर मैं पानी की बात करूँगा तो ये जो पानी शब्द जो आपका आया, अगर मैं इसको किसके लिए बात करूँ, अगर ये मोती के लिए मैं बात करूँ पानी का मतलब, तो साथियों मोती के लिए पानी का जो मतलब आपका रहता है वो आपका रहता है चमक, शाइनिंग। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ना, आपको मानस का मतलब होता है यहाँ पर मनुष्य, मोती मानुष। मनुष्य के लिए अगर मैं पानी की बात करूँ साथियों, तो मनुष्य के लिए पानी का मतलब आपका रहता है लज्जा। क्या होती है आपकी? लज्जा। तभी तो अपन कहते हैं ना शर्म, जब कभी भी कोई गलत काम करता है और अपने मम्मी पापा के सामने अगर पहुंच जाता तो अपन कहते देखो तुम पानी पानी हो गए। ये पानी पानी का मतलब क्या होता है? आप लज्जित हो गए, आप शर्मिंदा हो गए। तो मनुष्य के लिए पानी का मतलब होता है लज्जा। वहीं पर अगर मैं चूना पत्थर के लिए अगर मैं पानी का मतलब आपको बताऊं, तो चूना के लिए जो पानी का मतलब होता है वो आपका होता है जल। तभी केमिस्ट्री में हम लोग कभी पानी शब्द नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री में उसे अपन लोग जल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जल के अणु। क्योंकि पानी यानी कि जो चूना होता ना, चूना में अगर हम लोग बोलेंगे तो चूना के लिए पानी का मतलब होता है आपका जल। बिना जल के चूना का कोई अस्तित्व आपका नहीं माना जाएगा। तो देखिएगा, पानी एक शब्द था, लेकिन उसके अंदर कितने सारे अर्थ आपके चिपके हुए हैं। और मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि जो श्लेष अलंकार है ना, इस श्लेष अलंकार का जो मतलब होता है वो आपका होता है चिपका हुआ। क्या होता है साथियों? चिपका हुआ। यानी कि कहने का मतलब एक शब्द हो और उसके अंदर एक से ज़्यादा अर्थ आपके निकलते हों, तो समझ लेना वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा लाल शब्द, ये लाल शब्द भी श्लेष कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी 2 चीज़ें आपकी चिपकी हैं। एक तो लाल का मतलब यहाँ पर आपका रंग होता है और एक लाल का मतलब बेटा होता है। इसलिए साथियों आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपका श्लेष अलंकार होगा। अगला हम लोग सफ़र तय करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिएगा, यहाँ पर सोहल की जगह सोहत है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। ये वाली पंक्ति है ना, इस वाली पंक्ति में कौन सा आपका रहेगा? अनुप्रास है, उपमा है, रूपक या उत्प्रेक्षा है? 4 विकल्प आपके सामने दिए रखे हैं और इसमें से जो भी करेक्ट आंसर हो सभी लोग जवाब करिएगा। सभी लोग, हर किसी के कमेंट्स मुझे चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कमेंट ना करे। हर किसी के कमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखने चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे अपन लोग। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, अनुप्रास अलंकार का जो तो मतलब होता है साथियों, जब कभी भी किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ण अगर आपका बार बार आए,
कोई वर्ण आपका बार बार आए तो वहाँ पर तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आपका चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से, अगर किसी भी सेंटेंस में आपका तुलनात्मक सूचक शब्द आपका आए यानी कि सा सी से, तो वहाँ पर तो आपका उपमा अलंकार होता है। और अगर तुलनात्मक सूचक शब्द जिसमें ना आए वो आपका रूपक अलंकार होता है। और जिस वाली पंक्ति में मनु मानो जनु जानो, क्या बोला मैंने, मनु मानो, है ना, जनु जानो, जनु जानो, या मनहु, या क्या आ जाए आपका मनहु, अगर ये वाले शब्द अगर आपको परोसे जाएं तो ऐसी कंडीशन में जो आपका उत्तर होता है वो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार आपका माना जाता है। अब आप देख पा रहे होगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप्य पड़ो प्रभात। यहाँ पर मनो शब्द आपका आया और मनो शब्द आपने देखते ही क्या आंसर मारा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिए जवाब करिए। गजब का क्वेश्चन से साथियों, हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं क्वेश्चंस को समझाता जरूर हूँ। ये मत सोचना अगर आपने 60 क्वेश्चंस को हल कर लिया तो कम से कम आपने 6 चौको 24 250 क्वेश्चंस के आसपास आपने हल कर लिए, क्योंकि मैं विकल्प को भी बताता हूँ कि ये वाला विकल्प आपका उत्तर क्यों नहीं है, वजह क्या है, रीजन क्या है। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार आपका रहेगा, अनुप्रास है, श्लेष है, या फिर यमक है, या अतिशयोक्ति है। इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या है, इसके विषय में आपको जवाब करना होगा। इसके विषय में देखिएगा बेटा, बांधा था विदु को किसने, तो अगर मैं कहना चाहूँ इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा साथियों वो आपका रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि अतिशयोक्ति तो नजर आ रही है इसमें। आपका बांधा था विधाता तो किसने, कोई भी विधाता को, भगवान को क्या काली जंजीरों में बांध सकता है क्या, नहीं, असंभव। मणि वाले फड़ियों का मुख, जिसके अंदर आपका मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। जो आपके सांप हैं, सांप के अंदर विष पाया जाता है, भाई विष जब पाया जाता है तो विष वाले मुंह में क्या किसी भी सूरत में हीरे पाए जा सकते हैं क्या, नहीं। इस वाली पंक्ति में चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ा के की जा रही हैं आपकी, और जब कभी भी किसी भी पंक्ति में कोई भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के आपका कहा जाए, बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होता, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक के तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब हो कंगाल। इसमें भी क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। भूप सहे से 10 एक ही बारा, लगे उठा वहीं तरही न टारा। इसमें भी क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि जब सीता स्वयंवर था 10,000 राजा इकट्ठे एक धनुष को उठा रहे थे, वो धनुष उठा नहीं, अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सी गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें भी आपका क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई और पूरी की पूरी लंका भर भरा के जलने लगी, ऐसी बात कहना अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में कलित कलीन किल कंकत है। इसका मतलब समझने से कोई मतलब नहीं आपका, उद्देश्य तो है जिस तरीके से मैंने थ्योरी वाली क्लास में आपको बताया था कि आपको क्या चीज़ देखकर आपको उत्तर लगाना है, आप उसी के अनुसार आप अनुप्रास से यानी कि अलंकार से उठने वाले हर एक प्रश्न का जवाब आप दे पाओगे। देखिएगा साथियों, इसका आंसर आपका रहेगा अनुप्रास अलंकार। क्या होगा आपका, अनुप्रास अलंकार। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अनुप्रास का मतलब अगर मैं कहना चाहूँ, अनुप्रास शब्द जो है ना वो आपका 2 शब्दों से मिलके बना, अनुधन प्रास। और वहीं पर अगर मैं कहना चाहूँ, अनु का मतलब आपका रहता है बार बार यानी कि पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन, और जबकि प्रास का मतलब होता है आपका वर्ण यानी कि इससे या फिर अक्षर, इससे एक चीज़ आपकी निकल के आ जाती है कि जब कभी भी आपके 2 वर्ण यानी कि एक से ज़्यादा वर्ण जो आपके हैं ना वो आपके बार बार आएँ, रिपीट हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर अनुप्रास अलंकार आपका माना जाता है। ठीक है साथियों, एक अगला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, देखिए, माला फेरत जुग भया
फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इसमें कौन सा है? सभी लोग इसको देखिएगा और एक बार जवाब करिए। सभी लोग देखिएगा, एक बार एक एक करके सभी लोग देखिए। सभी लोगों के जवाब चाहिए, हर किसी का जवाब बेटा दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया, एकदम सही कमेंट आप लोग कर रहे हो। तो जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर आपको कि इसमें आपका क्या रहा, माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर जो मन का शब्द आया ना, ये मन का मतलब आपका रहता है दो बार। ये एक तो मन का ये आया, एक मन का आपका ये आया, और साथियों ये दोनों मन का मतलब आपका अलग अलग है। तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा यमक अलंकार। सर मज़ा नहीं आया, इसको अच्छे से समझाइए एक बार कायदे से। अगर मैं आपको कहना चाहूँ, जब कभी भी कोई भी शब्द आपके सेम दो बार आए, सेम शब्द आपके दो बार आए, एकदम सेम सेम हो, और उन दोनों के मतलब आपके अलग अलग हों, तो समझ लेना तो आपका आंसर क्या होगा, यमक अलंकार। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खावे बौराय वाह, बा पावे बौराय। यानी कि एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा, इसलिए आंसर यमक। इसी तरीके से यहाँ पर मनका के मतलब दो होते हैं। एक मनका का मतलब होता है मोती, यानी कि जिसको अपन लोग राम नाम जपते हैं ना, उसे भी मनका कहते हैं। और दूसरा मनका का मतलब होता है माइंड, मस्तिष्क। यही इसमें कह रहा है कि माला फेरत जुग बया, पूरी जिंदगी भर हम लोग माला को फेरते रहे, लेकिन फिरा ना मन का फेर। हमारे जो दिमाग में जो गंदगी चल रही थी, दिमाग में जो मैल था, वो मैल तो आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ। इसलिए कर का मन का डारी दे, जो हाथ में जो आप गुड़िया लेके रखे हो, माला लेके रखे हो, उसको फेंक दीजिएगा, मन का फेर। जो मन में, जो दिमाग में जो आपकी गंदगी है ना, उस गंदगी को फेर दीजिए, फेंक दीजिए, हटा दीजिएगा। इस पंक्ति का मतलब आपका रहता है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ध्यान रखना साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर वहाँ से अलंकार का क्वेश्चन बनेगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए ईमानदारी से पूरा का पूरा वीडियो देखा करो, वीडियो को स्किप नहीं किया करो, स्पीड में नहीं देखा करो, क्योंकि स्पीड में चीज़ें ना अच्छे से आत्मसात नहीं होती, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फॉर्मेलिटी होता, लगता है बस वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो ख़त्म करना ही सब कुछ नहीं होता, वीडियो को अच्छे से समझना होता है, इमोशन समझने होते हैं, तब चीज़ें आपकी पूरी हो पाती हैं। देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या मतलब है यहाँ पर आपका रहता है, तो यहाँ पर धर्म का मतलब यहाँ पर रहता है आपका गुण। यानी कि जो काव्य का गुण होता है, काव्य का गुण होता है सुंदर दिखना। इसलिए आपका अलंकार की तुलना जो है ना, वो आपका आभूषण से की गई। अलंकार की तुलना किससे की गई, आभूषण से, महिलाओं के आभूषण से की गई। जिस तरीके से महिलाओं को आभूषण पहनाने से वो आपकी सुंदर दिखने लगती है, अच्छी दिखने लगती है, ठीक उसी तरीके से काव्य को अलंकार पहना देने से, काव्य में अलंकार का प्रयोग कर देने से अलंकार भी आपका अच्छा लगने लगता है, प्रभावी हो जाता है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा, गुण। अगला देखते हैं, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके अच्छे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन आपका। देखिएगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिधु नाना। बहुत है, ये आपका बता दूं मैं आपको, 90% तक अगर आपका एग्जाम्पल में आएगा तो आपका यही क्वेश्चन पेपर में आपका आता है। और अगर 69,000 वैकेंसी किसी ने दिया होगा पेपर, तो उसमें शिक्षक भर्ती में आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी कई बार आपका ये आ चुका है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिधु नाना। यानी कि बिनु पग, बिना पैर के चलना, यानी कि इसका मतलब आपका रहता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार आपका ये कहता है कि यानी कि कारण के अभाव में, कारण के अभाव में कार्य का होना, कारण के अभाव में कार्य का होना, कारण के अभाव में कार्य का होना, यानी कि कारण के अभाव में कार्य का होना आपका विभावना कहलाता है। सर मज़ा नहीं आया, अच्छे से बताइए। मैं फिर से अपनी गांव वाली भाषा में बताता हूँ। यानी कि जौन सी चीज़ जिस चीज़ से होती हो, जौन सी चीज़ जिस चीज़ से होती हो, वो वाली चीज़ ना हो, फिर भी अगर वही चीज़ होता है तो समझ लेना वहाँ पर विभावना है। सर अभी भी मज़ा नहीं आया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, सुनते किससे हो आप, कान से, और अगर कान ना हो फिर भी आप सुनो। सूंघते किससे हो, नाक से, नाक ना हो फिर भी आप सूंघो।
देखते किससे हो? आँख से। आँख न हो फिर भी आप देखो। कर्म किससे करते हो? हाथों से। हाथ ना हो फिर भी आप कर्म करो। बोलते किससे हो? मुँह से। मुँह ना हो फिर भी आप बोलो। ऐसी कंडीशन किसी पंक्ति में अगर आपको नज़र आ रही है तो समझ लेना वहाँ पर आपका आंसर विभावना होगा। विभावना का मतलब कारण के अभाव में कार्य का होना विभावना कहलाता। देखो, बिनु पग चले, बिना पैर के चल रहे हैं। सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहे हैं। कर बिनु कर में करे विधुनाना। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या होगा? विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? याद रखना, पेपर में इसको बहुत अच्छे से देखना होता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली गलती नहीं शब्द को पढ़ते नहीं है, उसी में हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अगला देखिएगा, अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। हाँ बिल्कुल सही है ये तो, बिल्कुल, क्योंकि अनुप्रास अलग में ही कोई वर्ण आपका बार बार आता है, ये सही है। इसलिए इसका मतलब क्या होता है? एक शब्द में दो अर्थ चिपके होते हैं, ये भी आपका सही है। इसके बाद आपका आता है उत्प्रेक्षा का मतलब होता है उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना बताई जाती है, बिल्कुल सही है। मनु मानव जनु जानो, ये भी सही है। संदेह जहाँ उपमान में उपमान का संदेह हो, ना यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर डी। एक अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आप इसको पढ़िए और जवाब करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका ये, काली घटा सा घमंड घटा। काली घटा सा घमंड घटा, इसमें साथियों घटा शब्द आपका आया। ये देखो घटा शब्द, और मैंने आपको कहा था कि जब सेम शब्द आपके दो बार आए, सेम शब्द आपके दो बार आए और दोनों के मतलब अलग अलग हों, तो आंसर आपका क्या होता है? यमक अलंकार। क्योंकि एक घटा का मतलब होता है पहर, जो आकाश में काला पहर आता है आपका, जिसमें श्री कृष्ण भगवान आपके पैदा हुए थे, उसे कहते हैं घटा। और एक घटा का मतलब आपका रहता है कम होना, यानी कि डिक्रीज। तो इस तरीके से सेम शब्द दो बार आए और उन दोनों के मतलब अलग अलग हैं, इसलिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा? यमक अलंकार। ठीक है ना। जबकि उपमा अलंकार कहाँ पर होता है? जिस पंक्ति में तुलनात्मक सूचक शब्द यानी कि सा सी से सम ज्यों त्यों ये लगा हो। उत्प्रेक्ष अलंकार किस में होता है? जिसमें आपका मनु मानव जनु जानव आपका लगा हो, है ना। और रूपक अलंकार क्या होता है? जिसमें आपका तुलनात्मक सूचक शब्द जो है ना वो आपका ना आए, तुलनात्मक सूचक शब्द ना आए, वहाँ पर आपका होता है ये। बाकी आपको अगर देखनी है तो आप थ्योरी वाली क्लास में जाइए, थ्योरी वाली क्लास में आप देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपके डले हैं, वहाँ पर आप लोग पूरा थ्योरी देख सकते हो, निःशुल्क है आपका, किसी से कोई पैसा नहीं लगेगा। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार है? बहुत अच्छा मैंने आपको चार्ट बताया था इसके बारे में, और मैंने बहुत ट्रिक से आपको बताया था। मैंने आपको कहा था बेटा कि शब्द अलंकार जो है ना, शब्द अलंकार के बारे में अगर मैं आपको कहना चाहूँ, ये आपका इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। ट्रिक मैंने कहा था बेटा आपको, आया कलेश, क्या बोला था मैंने? आया कलेश बकर बकर करके, आया कलेश बकर बकर करके, है ना। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यानी कि आ का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार। आ का मतलब क्या बताया था? आ का मतलब मैंने कहा था अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर या का मतलब मैंने कहा था आपको यमक अलंकार। और यहाँ पर आपका आया कलेश, कलेश का मतलब मैंने आपको बताया था श्लेष अलंकार। और यहाँ पर बकर बकर का मतलब आपको बताया था मैंने बकरोती अलंकार। और साथियों ये चारों के चारों जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं क्या? शब्दालंकार। क्या होते हैं? शब्दा अलंकार। जबकि इसके अलावा जो बचे कुछ हैं ना वो सब होते हैं अर्थालंकार। ये होते हैं शब्दालंकार, ये होते हैं शब्दालंकार। इनके अलावा जो आपके बच जाते हैं वो आपके होते हैं अर्थालंकार। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या शब्द अलंकार देखना है तो आ या कलेश, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा आया कलेश। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका आता है। शब्द अलंकार आपके ये हैं, बचे कुछ ये सब आपके क्या हो गए? अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, देखिए बढ़िया आपका पेपर में आता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि में सौंदर्य उत्पन्न करता है। यानी कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। क्या करता है? आप जवाब करिए। यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सभी लोग देखिएगा। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न आपका क्या करता है? इसका सही आंसर आपको देना होगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका है, पेपर में जो आपका कई बार आ चुका है वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ। तो आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ इसका करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाला आपका होता है अलंकार। अलंकार की वजह से ही सौंदर्य होता है आपका।
अगला देखो, मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें आपका आंसर क्या होगा? मुदित मनोहर मानस देखा। करिए जवाब बेटा, सभी लोग जवाब करिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जवाब तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो मुदित मनोहर मानस देखा, तो इसमें क्या है ना, ये माँ वर्ड जब कभी भी किसी भी इसमें अगर कोई भी अक्षर आपका बार बार आए तो वहाँ पर आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, ये आपका है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार नहीं है? देखिए यहाँ पर शब्द अलंकार मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। निम्न में कौन शब्द अलंकार नहीं है? ये आपको जवाब करना है बेटा। निम्न में कौन शब्द अलंकार नहीं है? करिए जवाब। अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष, या फिर रूपक। तो साथियों मैंने आपको अभी बोला था ना, आया कलेश बकर बकर करके, आया कलेश बकर बकर करके, यानी कि आ का मतलब क्या होता है आपका? अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये तीनों के तीनों जो आपके हैं ना, ये आपके तीनों के तीनों है शब्द अलंकार। जबकि इसके अलावा बचा कुछ है अर्थालंकार, तो यानी कि ये रूपक जो आपका हो गया ना, ये आपका हो गया अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्ण की, यानी कि कोई भी वर्ण एक से ज़्यादा बार आपका कब आता है? सभी लोग देखिएगा यहाँ पर, सभी लोग कमेंट, गजब का टॉपिक आपका है ये। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में आपकी होती है? वर्ण की। तो मैंने आपको कहा था उपमा, नहीं, उपमा में तो नहीं। उपमा और रूपक का मतलब तो आपका तुलनात्मक चीज़ों से होता है। अनुप्रास में आपका आंसर सही है, क्योंकि अनुप्रास शब्द जो है ना, वो आपका दो शब्दों से मिलके बना। एक तो आपका हो गया अनु, एक हो गया आपका प्रास, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, अनु का मतलब आपका रहता वर्ण, अनु का मतलब आपका रहता वर्ण, माफ़ी चाहूँगा, अनु का मतलब आपका रहता बार बार। क्या होता है आपका? अनु का मतलब आपका बार बार, और प्रास का मतलब होता आपका वर्ण। यानी कि इससे क्लियर आपका हो जाएगा, जब कभी भी किसी भी पंक्ति में आपका कोई भी वर्ण आपका बार बार आए, तो ऐसी स्थिति में जो आपका माना जाता है वो आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। और मैं आपको बताऊं, शेष महेश गणेश जाहि निरंतर गावा, इसमें भी कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। और एग्जाम्पल बताऊं, मुदित मनोहर मानस देखा, से मुदित मनोहर मानस देखा, ऐसे भी आपका तो इसमें भी क्या है? माँ बार बार आया, इसलिए इसमें भी आंसर क्या होगा आपका? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास में रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग बापा वे बौराय, कौन सा आंसर आपका रहेगा भाई? मैंने इसके पहले ही आपको बताया था। ध्यान रखना, हमेशा से मेरी आदत रहती है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, वहीं प्रश्न आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द आपका दो बार आया, दोनों का मतलब अलग अलग है, तो आंसर आपका क्या होगा? यमक अलंकार। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि कनक यमक, कनक यमक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। सारंग, अनुप्रास किसमें होगा? अनुप्रास का मतलब क्या हुआ? जिसमें अपन को वर्णों को देखना होगा, वर्ण वर्ण वर्ण, तो इसका आंसर अपन कहेंगे सर जी सारंग ले सारंग चलिए। अरे ना यार, इसमें तो सेम शब्द दो बार आए, सेम शब्द दो बार आए, तो इसका आंसर तो अपन को यमक में देना होगा। कानन कठिन भयंकर भारी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपका जो का शब्द है ना, का अक्षर है, का वर्ण है, वो आपका बार बार आया, इसलिए इसका आंसर आपका क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, मजा आ रहा है ना? हाँ, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो एक बार में लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, एक एक बच्चे का लाइक मुझे चाहिए। यहाँ पर जो भी बच्चा फेसबुक पर देख रहा है या यूट्यूब पर देख रहा है, इंस्टाग्राम पर देख रहा है, जहाँ भी मुझे लाइव देख रहा है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से लाइक करिए, वो लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। सभी लोग कमेंट करिएगा एक बार। अगला देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, मैंने आपको कितना गजब के तरीके से बताया था। मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी सेम शब्द आपके दो बार आएँ, सेम शब्द दो बार आएँ और दोनों के मतलब आपके अलग अलग हों, तो समझ लेना वहाँ पर आंसर आपका होगा यमक
अलंकार, क्योंकि यहाँ पर एक सजना जो है ना, इसका मतलब होता है तैयार होना यानी कि रेडी होना। वहीं पर अगर मैं कहना चाहूँ एक सजना का मतलब होता है आपके बाबू और जानू। हाँ, अरे भाई कुछ भी कह दो, अपन इसमें बीएफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन यहाँ पर आप लोगों को बहुत सम्मानीय शब्द बोलते हो पतिदेव, वो भी लिख सकते हैं। कुल मिला के जो भी आपका प्रिय उसके लिए है ना, सजना के लिए बाबू जानू टानू। वैसे अपन नो बड़ा मज़ा आता शादी के बाद ना, अपन उसको क्या बोलते हैं, बे जे इन्ने उन्ने। और अगर सालखान थोड़े से रुक जाएं, 1-1.5 साल बाद रुकने के बाद फिर बजते हैं वो टिल्लू के पापा। किन के पापा? टिल्लू के पापा। हाँ, तो ये चरणबद्ध तरीके से उनको नाम पुकारने का एक आपका विकासात्मक क्रम आपका चलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये रहा, पढ़िए जवाब करिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको बताया था उपमा और रूपक के बीच अंतर। समझ में नहीं आता? उपमा अलंकार आपका ये कहता है, उपमा अलंकार में आपका क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे के समान होता है। एक व्यक्ति क्या होता है, दूसरे के समान आपका होता है। के समान अगर हो, जिसमें आपका तुलनात्मक सूचक शब्द आपका आए, सा सी से सम, ये चीज़ें आए तो आंसर आपका होगा उपमा। और अगर दोनों चीज़ें एक ही हो जाएं तो आंसर होता है आपका रूपक अलंकार। तो इसका आंसर होगा आपका रूपक अलंकार। यानी कि पायो जी मैंने, राम को ही यहाँ पर रतन बताया गया है, यानी कि राम को ही जब रतन बता दिया जाए तो आंसर आपका क्या होता है, रूपक अलंकार। यानी दोनों चीज़ों को एक ही बता दिया जाए, जैसे कि मोहन ही सोहन है, आंसर होगा रूपक अलंकार। मोहन सोहन सर से हैं, आंसर होगा उपमा अलंकार। इसका मैं अगर बताना चाहूँ आपको, उपमा बनाना बन जाएगा, पायो जी मैंने राम सा रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम सा, अगर बोल देंगे तो आंसर होगा उपमा। ठीक है, आगे बढ़ें। ये रहा आपके पास एक अगला क्वेश्चन, देखिए और जवाब करिए। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, से सासी से, इसमें पूछा है पंक्ति में अरविंद शब्द आपका क्या है, वाचक, उपमान, साधारण धर्म या उपमेय। साथियों बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको समझाया था लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो होता उपमेय, एक होता उपमान। आज तक मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब देखिएगा उपमेय और उपमान कैसे पता चलता है। उपमेय और उपमान हमेशा दो चीज़ों में होता है। जब कभी भी अपन जिससे तुलना करते हैं, सामने वाले से तुलना करते हैं, सामने वाले से तुलना करते हैं, सामने वाले से तुलना करते हैं, वो आपका होता है उपमान। सामने वाला क्या होता है, उपमान। सामने वाला क्या होता है, उपमान। सर जी याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा, ये दो शब्द हैं, इसमें आया आपका मैं, इसमें आया आपका मान। मान का मतलब होता है रेस्पेक्ट, मान सम्मान, मान सम्मान, मान सम्मान। पहले हम लोग अपने आप को देंगे कि सामने वाले को, अपने आप को देंगे या सामने वाले को, हमेशा मान सम्मान सामने वाले को पहले दिया जाता। तो सामने वाला होता उपमान। सामने वाला क्या होता, उपमान। सामने वाला उपमान, तो बचा कुचा क्या हो गया, उपमेय। बचा कुचा क्या हो गया, उपमेय। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते फिर समझ में आएगा। मोहन सर सोहन सर से हैं, मोहन सर सोहन सर से हैं, तो सामने वाला कौन है यहाँ पर, सोहन सर हुआ ना सामने वाला। और जब सामने वाला सोहन सर है तो सोहन सर हो गए उपमान और मोहन सर का हो गए उपमेय। ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मोह की तुलना, मुख की तुलना किससे की गई, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। सामने वाला कौन है, चंद्रमा, इसलिए सामने वाला यानी कि चंद्रमा क्या हो गया, उपमान, जबकि मुख क्या हो गया, उपमेय। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, यह देखिए अरविंद से शिशु, अरविंद जैसे शिशु, यानी कि शिशु की तुलना अरविंद से की जा रही है, शिशु की तुलना अरविंद से की जा रही है, तो यहाँ पर अरविंद हो गया आपका क्या, उपमान। अरविंद क्या हो गया बेटा, अरविंद हो गया आपका उपमान। और जबकि शिशु क्या हो गया, शिशु हो गया आपका उपमेय। अब जिसमें पूछा गया हो उसका उत्तर दे दो, क्या दिक्कत है। क्या पूछा था, अरविंद क्या है बच्चा, अरविंद तो आपका उपमान है, सामने वाला है ना वो, उसका सम्मान करेंगे ना अपन, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। कोई दिक्कत। अगर आपको सच में चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप जल्दी से, अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को, तो आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, जल्दी से तुरंत। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, हरिपद कोमल कमल से। सही आंसर इसका क्या होगा, हरिपद कोमल कमल से। इसमें भी आप लोग देखिएगा और देख के इसका जवाब करिए, हरिपद कोमल कमल से, इसका आंसर सही क्या होगा। हाँ प्रवीण जी, राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग प्रवीण। सभी लोग जवाब करिएगा यहाँ पर,
हरिपद कोमल कमल से इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, देखते हैं। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी किसी भी पंक्ति में आपका सा सी से समझम लग जाए तो आंसर आपका क्या होता है, वो माफ़ी चाहूँगा, आंसर आपका रहता है उपमा अलंकार। तुलनात्मक सूचक शब्द आने पर अगला देखते हैं। उपमा अलंकार में उप का मतलब आपका क्या होता है, बताइए जल्दी से। उप का मतलब क्या होता है आपका? तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, उप का मतलब आपका रहता है समीप, नियरेस्ट। क्या होता है आपका? समीप। तभी हम लोग कहते हैं, जब कभी भी अटेंडेंस ली जाती थी तो हम लोग कहते थे उपस्थित सर, उपस्थित। उपस्थित कौन होता है? उप का मतलब आपका रहता है उपस्थिति पंजिका, बोलते हैं ना अटेंडेंस को अपन लोग, उपस्थिति पंजिका। क्योंकि उप का मतलब होता है समीप, हम नियरेस्ट हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे पास में ही हैं, इसलिए इसका मतलब होता है आपका समीप। अगला देखते हैं अपन। पीपर पात सरस मन डोला, यानी कि इसमें आपका आया सा, यानी कि पीपर पात सरस मन डोला। पीपर का जो पत्ता है ना, उसकी तरह, उसी की तरह मेरा मन डोल रहा है। जिस तरीके से पीपर का पत्ता लगातार मटकता रहता है, ठीक उसी तरीके से मेरा भी मन लगातार मटक रहा है। तो इस तरीके से अगर ऐसी बात आपकी आई तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, जवाब करिए, जल्दी से जवाब करिए। पीपर पात सरस मन डोला, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा पीपर पात सरस मन डोला। इसका आंसर आपका रहेगा क्या? हाँ, क्या पूछा? पीपर पात में क्या आंसर होगा? तो अरे क्या दिक्कत है, मन की तुलना कैसे की जा रही? पीपर के पत्ते से। पीपर का पत्ता सामने वाला अगर हो गया तो सामने वाला क्या हो गया? उपमान हो गया आपका। एक अगला क्वेश्चन आपके पास ही रहा, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देख के आप जवाब करिएगा। सर जी, तो अगर मैं कहना चाहूँ अलंकार में उपसर्ग आपका कौन सा होगा, तो वो आपका रहेगा अलम। क्या होगा आपका? अलम। और ये आपका संस्कृत के धातु से आपका बना हुआ अलम है ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब करिए, सभी लोग पढ़िए, जवाब करिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी, सभी लोग पढ़िए। देखिए, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, इसमें लिखा है कै कारण रोवे बाला जनु टूटे मोतिन की माला। अरे भाई क्या दिक्कत है इसमें? मैंने तो आपको कितनी बार कहा है कि जब कभी बिम्बनु मानव जनु जानो अगर आपका आ जाए तो आंसर आपका क्या रहेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका मनु मानव जनु जाना होता है। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ना सनेह गंभीर को घट ये वृषभानु जा, यानी कि वृषभानुजा यहाँ पर आपका रहता है। एक तो सीता मैया को हम लोग बोलते हैं वृषभानुजा, दूसरा बैल को हम लोग कहते हैं वृषभानुजा। एक शब्द है आपके और उसमें एक से ज़्यादा अर्थ आपके चिपके हैं, और जब एक से ज़्यादा अर्थ आपके चिपके हों तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होगा? श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिए और जवाब करिए। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास कहेंगे। अरे भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ढक्कन एक के, भैया आंसर गलत नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को कमेंट करके मुझे बताना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होना चाहिए। तो जहाँ एक शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ आपके चिपके हों उसका आंसर आपका क्या होगा बेटा? उसका आंसर जाएगा आपका श्लेष अलंकार, है ना, क्योंकि श्लेष का मतलब ही होता है आपका चिपका हुआ। क्या दिक्कत है इसमें? अगला देखते हैं। राम रमापति कर धन लेहूँ। भाई मैंने कितनी बार आपको कहा था? मैंने तो आपको कहा था कि जब कभी भी किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति की जाए, जब पुनरावृत्ति आपकी की जाए तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होता है? पुनरावृत्ति की कंडीशन में आपका आंसर आ जाता है अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोते मानुष चून। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, और अगर अब ये करवा चुका हूँ तो आप लोग इसका जवाब करिएगा जल्दी से, फास्ट। बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ साथियों। अगर मैं करा चुका हूँ तो इसका मतलब आपका था पानी के 3 मतलब थे, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा जवाब करिए। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। उपमान और उपमेय का अभेद रहित क्या कहलाता? बहुत अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखना कितना मस्त क्वेश्चन आपका है। अगर मैं आपको कहूँ, एक तो मैंने आपको बोला उपमेय, वो क्या नाम, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, और एक है आपका रूपक अलंकार, ठीक है ना। इसमें आपका क्या होता है? अभेद। अभेद का मतलब कहना क्या चाहते हैं? अभेद का मतलब होता है अभेद, जिसमें भेद नहीं होता, यानी कि जब कभी भी दोनों ही चीजें आपकी एक ही हो जाएं, यानी कि अगर मैं कह दूं मोहन सर ही सोहन सर हैं तो इसमें क्या कोई भेद है क्या? नहीं।
मोहन सर ही सोहन सर हैं, ये अभेद है। और अगर मैं कह दूं मोहन सर सोहन सर से हैं, सोहन सर जैसे हैं, तो आंसर आपका होगा उपमा। और मोहन सर ही सोहन सर हैं, आंसर होगा रूपक। यानी कि जब कभी भी दो चीज़ों के बीच भेद न किया जाए, वहाँ पर आंसर होता आपका रूपक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? रूपक अलंकार। बाकी विस्तृत चर्चा थ्योरी वाली क्लास में मैंने करके रखी है, आप लोग चाहो तो आप उसको देख सकते हो। विस्तृत चर्चा मैंने वहाँ पर आपकी करके रखी है कि उपमेय और उपमान का अभेद रहत आपका क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिएगा। मुख्य रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख्य रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यानी कि दो ही इतने आपके 100% एक थे कि दोनों के दोनों आपके धोखा खा गए। तो यानी कि आपके दोनों अभेद हैं, कोई अंतर नहीं है। और जब कभी भी कोई अंतर आपका ना हो तो इसका आंसर आपका क्या जाता है साथियों? इसका आंसर आपका जाता है रूपक अलंकार। एक अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखो। जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, मैंने आपको कहा था कारण के अभाव में कोई कार्य आपका किया जाता है, तो वहां पर आंसर आपका रहता है विभावना अलंकार। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर में करे विधुनाना। मैंने आपको कहा था, यानी कि इसका मतलब आपका ये हुआ कि जब कभी भी बिना कारण के कोई भी कार्य आपका किया जाए तो आपका आंसर क्या होता है? विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, काली घटा सा घमंड घटा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बोला है, अब ये हो चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं जानबूझ के जो क्वेश्चंस आपके बहुत बाइजाद हैं, जो पेपर में कई बार आते हैं, जो पेपर में कम से कम 6 से 7 बार आपके आ चुके हैं, उन प्रश्नों को मैं अपने इस सीरीज में 1 से 2 बार रिपीट कर देता हूं, ताकि कम से कम आप लोगों की स्मृति पटल से वो बार बार निकल जाए और वह आपके मस्तिष्क में छप जाए। इसलिए मेरी ये मजबूरी होती है। इसलिए इसका आंसर आपका जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि एक घटा का मतलब होता है आपका पहर, एक घटा का मतलब होता है कम होना, और इसलिए इसका आंसर होगा आपका यमक अलंकार। के वह टूटी सी, भाई पकड़ गए ना, सा सी से सम ज्यों त्यों, अगर आए तो आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार। यानी कि उपमा अलंकार में वाचक शब्द आते हैं सासी से, तुलनात्मक सूचक शब्द आते हैं सासी से, इसलिए इसका आंसर आपका रहता है उपमा अलंकार, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। देखो, चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई, ये वाला आपका आया, इसका जवाब आप देखिएगा और जवाब करिएगा। चरण कमल, भाई अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, चरण ही तो कमल है, चरण की तुलना नहीं की गई, चरण को ही कमल बताया गया। और जब चरण को ही कमल बताया गया, दोनों आत्माएं सेम हो गई, दोनों चीज़ें एक ही हो गई, यानी कि अभेद है, कोई भेद नहीं है दोनों के बीच। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर आपका जाएगा वो आपका जाएगा रूपक अलंकार। आशा करते हैं मेरी बात को बहुत कायदे से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कायदे से समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है या किस हद तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोग मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक या अनेक वर्णों की पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति, यानी कि कोई भी वर्णों की आवृत्ति की जाए, कोई भी वर्ण बार बार आए तो आंसर क्या होगा? अरे भाई, अरे ढक्कन में जी सभी का आंसर चाहिए, हाँ हर किसी का आंसर चाहिए। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ अनुप्रास अलंकार ही तो होगा, क्योंकि अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण। जब कभी भी कोई भी वर्ण बार बार आए, एक से ज़्यादा बार आए, तो आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि शेष महेश गणेश जाहि निरंतर गावा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चा 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 बार बार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार इसमें भी आपका माना जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, मुदित मनोहर मानस देखा, क्या आ रहा है आपका? माँ माँ माँ, इसलिए इसमें भी आंसर क्या होगा आपका? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, श्लेष अलंकार कौन सा होता है? अरे भाई मैंने आपको बहुत ट्रिक से समझाया था, मैंने आपको कहा था गजब की ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया था, इसका आंसर आपका रहेगा बेटा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आया कलेश बकर बकर करके, आया कलेश बकर बकर करके। बिल्कुल आज के ज़माने में कोई ज़्यादा मोह चलाता है, कोई ज़्यादा बातें करता है, तो क्या होता है? उससे कलेश ही तो आता है। तो आया कलेश बकर बकर करके। और अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आ का मतलब आपका रहता है अनुप्रास अलंकार। आ का मतलब क्या होता है आपका?
अनुप्रास अलंकार। वहीं पर बात मैं या की करूं तो या का मतलब आपका रहता है यमक अलंकार। वहीं पर बात मैं कलेश की करूं तो कलेश का मतलब आपका रहता है श्लेष अलंकार। वहीं पर बात मैं बकर बकर की करूं तो बकर बकर का मतलब होता है आपका वक्रोति अलंकार। यानी कि ये चारों के चारों जो आपके हैं ना, ये आपके शब्द अलंकार के बेटे हैं, शब्द अलंकार के पार्ट हैं आपके। यानी कि आया कलेश बकर बकर करके किसका पार्ट है? शब्द अलंकार के। किसके बेटा है? शब्द अलंकार के। तो आ का मतलब हो गया अनुप्रास, या का मतलब यमक, कलेश का मतलब श्लेष, बकर बकर का मतलब वक्रोति। यही तो पूछा है श्लेष किसका बेटा है? श्लेष किसका बेटा है भाई? श्लेष शब्द अलंकार का बेटा है। आशा करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द, याद रखना यहाँ पर वर्ण नहीं बोला, वर्ण नहीं बोला, शब्द बोला, शब्द, एक शब्द ज्यादा बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, प्रत्येक बार आपका अलग अलग हो, तो उत्तर आपका क्या होना चाहिए भाई? कनक कनक तय 100 गुनी, कनक कनक, सेम शब्द आपके दो बार आए और दोनों के मतलब आपके अलग अलग हैं, इसलिए इसका आंसर आपका क्या जाएगा? यमक अलंकार। मैंने आपको कई बार बोला था सजना है मुझे सजना के लिए, दो बार सजना सजना आया और इन दोनों के मतलब आपके अलग अलग हैं, इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा? यमक अलंकार, है ना। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, बेर बेर दो बार आया, दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। एक बेर का मतलब कितने टाइम्स और एक बेर का मतलब होता है आपका फल, इसलिए इसका आंसर आपका क्या होता है? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में ये रहा और आप लोग देखिए और इसका जवाब करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मस्त, सभी लोग देखिए और जवाब करिए। बढ़िया क्वेश्चन है आपका बेटा। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है जो आपकी ऑलरेडी हो चुका है। अब आशा करते हैं सभी लोग इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि पेपर के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। और जब कभी भी किसी भी पंक्ति में सा सी से समझो त्यों अगर आ जाए तो आंसर आपका क्या रहता है? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, जल्दी से देखिएगा। जिन पंक्तियों में एक शब्द या एक शब्द का समूह बार बार आए, रिपीटेड है भी, और उनके अर्थ अलग अलग हों, तो आंसर आपका क्या होता है? आपका यमक अलंकार। अगला देखिएगा। देखिए साथियों, कितना सारा मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। और अगर मैं आपसे कहना चाहूँ पूरे देश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिंदी के क्वेश्चन से अनुप्रास का क्वेश्चन अगर आपका आया है तो एक एक प्रश्न को समेट कर मैंने अपने इस PDF में लगाया आपको, कि अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो को देख लिया तो किसी भी परीक्षा में आप लोग जाइए, अनुप्रास का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, शब्द बार बार किस में आता है? कनक कनक, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, सजना है मुझे सजना के लिए, किस में आता था भाई? यमक, है ना। हाँ, यमक अलंकार। अगला देखते हैं। बीती विभावरी जागिरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा ना गिरी। यानी कि कहने का मतलब है अंबर को ही यहाँ पर पनघट बता दिया और तारा घट ऊषा ना गिरी, इसी को दोनों को एक ही अगर आपका बता दिया जाए, दोनों चीज़ें एक ही हो जाएं, एक ही आत्मा हो जाए, कोई अभेद अंतर हो, यानी कि कोई अंतर ना हो दोनों के बीच में, तो आंसर आपका रहता है रूपक अलंकार। अगला देखते हैं, ये रहा आपके पास। सारंग लय सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई क्या सारंग कर गई चोट। यहाँ पर सारंग शब्द के दो दो मतलब आपके रहते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका जाएगा यमक अलंकार। अब देखो, मान लो हो सकता आप नहीं जानते हो, चलो मारो गोली, तो आप बताओ उत्प्रेक्षा तो नहीं लगाओगे, क्योंकि मनु मानो जनु जाना चाहिए। श्लेष का मतलब तो एक होता है, जैसे लाल के मतलब दो होते हैं आपके, पुत्र का बहुत, जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ हाय रे मेरा लाल कहाँ है ना, हाय रे मेरा दीपक बुझ गया, तो दीपक के दो मतलब होते हैं, एक तो दिया, एक आपका बेटा। रूपक में तो आपका वो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या? अरे भाई, इसका तो आंसर रूपक ही तो होगा ना, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी एक ही हैं। अब माफ़ी चाहूँगा, यमक ही है ना, यमक, सॉरी यमक है आपका। अगला देखते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जलता है यह जीवन पतंग में, यानी कि जीवन की तुलना पतंग से की है। जीवन की तुलना किससे की? पतंग से। वो पतंग है सामने वाला, तो सामने वाला क्या होता है? उपमान। पतंग क्या होता है आपका? सामने वाला, हाँ या ना, सामने वाला।
और सामने वाला आपका क्या होता है, उपमान। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था, क्योंकि हमने आपको कहा था मान सम्मान हमेशा सामने वाले को दो जिससे तुलना की जा रही है। अपन अपने आप को थोड़ी ना मान सम्मान पहले नंबर पे देते, सामने वाले को देते हैं। तो उपमान सामने वाला हो गया, इनकी पतंग। तो यहाँ पर फिर जीवन क्या हो गया, जीवन आपका हो गया उपमेय। जीवन क्या हो गया आपका, उपमेय। और पूछा क्या है पेपर में, पूछा उपमेय क्या है, तो उपमेय यहाँ पर जीवन कहाँ है, ये है आपका जीवन। बस इतनी सी बात। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, अपना देश सबसे अच्छा है, मैं अपना कौन सा विशेषण आपका रहेगा, अपना। अपना देश सार्वनामिक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक या अनिश्चयवाचक आपका होगा। अपना देश सबसे अच्छा है, इसमें आपका क्या होगा, गुणवाचक, परिमाण होगा, अनिश्चित होगा आपका क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन आपका है, मज़ा आएगा आपको, जवाब करिए सभी लोग। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, ये आपका है सर्व। और जब कभी भी कोई भी सर्वनाम जो है ना, वो अगर संज्ञा के पहले आ जाए तो उसे फिर अपन लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कभी भी कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आके बैठ जाए तो फिर उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण का ही दर्जा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, वह राम कहाँ गया, है ना, वह सीता को बुलाइए, वह सीता क्या कर रही है, तो यानी कि सीता के पहले वह आया, तो इसलिए उसका आंसर आपका होगा सार्वनामिक विशेषण। अगला है, बाकी ये टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर आपका आ गया, इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर अतिरिक्त आपका आ गया था। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐड आ गया था आपका, चंद के भ्रम होत मौत है कुमुदन को। भाई आंसर तो इसी से आ जाएगा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आई है ना तो इसी से आएगा। चंद के भरम हुआ, हमें भरम हुआ, भरम हुआ का मतलब क्या हो गया भाई, भ्रांतिमान। थोड़ा सा तो इस खोपड़िया का यूज करो, इस खोपड़िया का यूज अपन लोग बाबू जानू में थोड़ा ना करेंगे। हमेशा आप 24 घंटे व्हाट्सअप इंस्टा में फंसाओगे और इस खोपड़िया का, तो वही तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार कायदे से उसका यूज अपन लोग पढ़ाई में भी तो कर लेते हैं, तो यानी कि इसका आंसर आपका क्या जाएगा, ये है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखिएगा। काव्यांश में निहित अलंकार बताइए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन खो जा रही है। अरे भाई भाई ऐसा कभी हो सकता है क्या, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने के लिए जाएगी क्या, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या। जब पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, जो चीज़ें संभव नहीं होती हैं, वहाँ पर आंसर आपका क्या जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि चीज़ें पॉसिबल ही ना हो वहाँ पर। जैसे कि क्या है, राणा का चेतक के बारे में कहा जाता था, राणा का चेतक है इस पार, तब तक सोचा राणा ने, और चेतक उतरा नदी के पार। यानी कि नदी के इस तरफ आपका चेतक घोड़ा खड़ा था, राणा प्रताप सोच रहे थे कि नदी के उस पार कैसे निकले, और जैसे ही वो सोच रहे थे वैसे ही उनका घोड़ा नदी के उस तरफ खड़ा। अगर ऐसी बात करेगा तो आंसर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। आपको मैंने बोला चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। यानी कि हे देवी मैया, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कह रहा है, हे देवी मैया आपके जो बाल है ना वो तो एकदम चांदी जैसे रखे हैं। कैसे रखे हैं आपके, चांदी जैसे आपके रखे हैं। और जो आपका चांदी जैसा रंग है तेरा, यानी कि तुम्हारे जो रंग है ना वो चांदी जैसा है, और बाल जो है ना वो तो एकदम सोने की तरह हैं। एक तू ही धनवान हो गोरी, अकेली तुम्हें अनिल अंबानी की बिटिया हो, बाकी सब कंगाल, बाकी सबरी मौड़ियाँ, जितनी भी आपकी लड़कियां वे सब रिक्शा वाली की मौड़ियाँ हैं। अगर ऐसी बात कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है तो समझो वो अतिशयोक्ति अलंकार में बात आपका कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। उपमेय पर उपमान का अभेद, अभेद का मतलब कोई भेद नहीं है, दो ही चीज़ें एक ही है। और जब भी मोहन ही सोहन, दो ही चीज़ें एक ही बन जाए तो आंसर क्या होगा, रूपक, है ना। बाकी थ्योरी वाली क्लास आप देखिए, मैंने बहुत कायदे से समझाया है, चिल्ला चिल्ला के। ये देखो फिर से आ गया आपका भाई, मैंने आपको कहा था जब कभी भी कारण के अभाव में कोई भी कार्य आपका हो तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिना पैर के चल रहा है कोई, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधुनाना। जब कभी भी जो काम जिस चीज़ से होता वो चीज़ भी ना हो, इसके बाद भी काम अगर आपका हो तो आंसर आपका जाता है विभावना अलंकार। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका पास। क्लास आपकी अंतिम दौर में चल रही है, सिर्फ अपन लोग 10 से 12 मिनट और क्लास को पढ़ेंगे, इसके बाद अब क्लास आपकी पूरी हो जाएगी। देखते हैं 60 क्वेश्चंस आपके होने आज की क्लास में, 60 क्वेश्चन करते ही क्लास विराम हो जाएगी। और आप लोग मुझे अंत में बताना कि आपके कुल मिला के 60 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जिस धर्मसाम को आधार बनाकर उपमेय उपमान में
एकता स्थापित की जाती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, तो एकता स्थापित की जाती है बेटा, तो उसे अपन लोग कहते हैं। यहाँ पर धर्म साम बना के वो आपका साधारण धर्म आपका होता है, जबकि वाचक शब्द जो आपका होता है वो आपका होता है सा सी से सम। तुलनात्मक सूचक शब्द को ही अपन लोग वाचक शब्द कहते हैं। तुलनात्मक जो शब्द होते हैं ना, तुलनात्मक सूचक शब्द जो होते हैं उन्हीं को अपन लोग वाचक शब्द भी कहते हैं, जैसे कि सा सी से सम ज्यों त्यों, ये आपका क्या होता है। और उपमेय उपमान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटे उषा ना गिरी। यहाँ पर अंबर को ही पनघट बताया गया। पनघट का मतलब नदी का किनारा, अंबर का मतलब आपका होता है आकाश। दोनों को एक ही बता देना, दोनों चीज़ें एक ही हो जाना। 100% जब दोनों चीज़ें एक ही हो जाती हैं तो आंसर होता है आपका रूपक। क्या होता है आपका? रूपक। क्या आंसर होता है? रूपक। और अगर मैं ऐसे कर देता, अंबर सा पनघट में डुबो रही, अंबर सी पनघट में डुबो रही, सा सी से सम ज्यों त्यों लगाते, तुलनात्मक सूचक शब्द आता, तो आंसर क्या होता आपका? उपमा अलंकार। बाकी थ्योरी में मैंने आपको ट्रिक से समझाया था। अरे भाई वही आ गया आपका, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। सेम शब्द आपके 2 बार आए और दोनों के मतलब आपके अलग अलग हों तो आंसर आपका क्या होता है? यमक अलंकार। कनक कनक, सजना है मुझे सजना के लिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। और बहुत अच्छा लगता है साथियों कि किस तरीके से आप लोग एकजुट होकर क्लास को ले रहे हो, मन से क्लास को पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात आपकी रहती है। सफलता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ना, इस देश में बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय पर रजाई में सो रहे होंगे, लेटे होंगे, एसी में आपके बैठे होंगे और बहुत सारे कामों में लिप्त होंगे। उनसे आपको हटना होगा। यह भी पढ़ाई एक तपस्या होती है, संत जीवन होता है आपका, महात्मा की तरह आपको जीवन यापन करना होता है जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। इसलिए साथियों, आप इस सफ़र को रुकने नहीं देना है जब तक आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। देखिएगा, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती, आंसर आपका यह होगा यमक, क्योंकि बेर बेर के मतलब आपके 2 होते हैं। एक बेर का मतलब टाइम्स यानी कि कितने बार, और एक बेर का मतलब होता है आपका फ्रूट यानी कि फल। अगला देखते हैं। चरण कमल बंधव हरिराई, यानी कि कहना चाहें चरण को ही यहाँ पर आपका कमल बताया गया है। तो जब चरण को ही आपका कमल बताया गया, यानी कि दोनों ही चीज़ें जब आपकी एक ही हो जाएं, एक ही होने की कंडीशन में आपका आंसर जाता है रूपक अलंकार। और अगर मुझे इसी का उपमा बनाना होता तो मैं ऐसे बनाता, चरण सा कमल, यानी कि चरण जैसा। जब कोई चीज़ किसी के जैसी होती है तो आंसर होता है उसका आंसर उपमा, और जब कोई चीज़ वही बन जाती है तो आंसर होता है आपका रूपक। जैसे कि मोहन सर सोहन सर से हैं, मोहन सर सोहन सर जैसे हैं, मोहन सर सोहन सर ज्यों हैं, मोहन सर सोहन सर त्यों हैं, तो आंसर होगा उपमा। मोहन सर ही सोहन सर हैं, मोहन सर सोहन सर हैं, तो आंसर होगा रूपक। ठीक है बच्चा, अगला देखते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन आपका, इसका जवाब आप लोग करिएगा देख के। उपमेय उपमान और वाचक और साधारण धर्म किस अलंकार के हिस्सा आपके रहते हैं? तो साथियों, ये सारे के सारे आइटम जो आपके पाए जाते हैं वो आपके किस में पाए जाते हैं? उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में ये सारी की सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में रहा। 6 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, 5 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मूरत मधुर मनोहर देखा, भाई क्या दिक्कत है इसमें? भयऊ विदेह विदेह विषेकी, इसमें आपके क्या आंसर आ रहेगा? अब देखो इसका आंसर है, अनुप्रास भी होना चाहिए था, पर इसमें चूंकि विकल्प में अनुप्रास है नहीं, तो अब मुझे देखना होगा यहाँ पर विदेह विदेह। सर जी, विदेह विदेह के मतलब आपके 2 होते हैं। एक विदेह का मतलब होता है आपका बिना बॉडी का, यानी कि बिना बॉडी का, बॉडी यानी कि बिना शरीर के, बिना बॉडी के, बिना शरीर के, बिना देह के, विदेह, बिना देह के, बिना बॉडी के, बिना शरीर के। और एक विदेह का मतलब आपका रहता है सीता मैया। सीता मैया का नाम था आपका विदेह कुमारी, है ना? तो यानी कि 2 शब्द हैं, दोनों के मतलब अलग अलग हैं, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या जाएगा साथियों? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यानी कि मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बीच आप अंतर स्पष्ट कर पाओगे। जब कभी भी किसी भी बीच का जवाब ना मिले, किसी भी प्रश्न का जवाब ना मिले और वह आपका अंत तक चलता रहे, लास्ट तक आपकी समस्या का समाधान ना हो, तो आंसर साथियों आपका रहता है संदेह अलंकार। जबकि भ्रांतिमान अलंकार में यह रहता है कि भ्रम होता आपको, जैसे कि हंसनी मोती चुग रही,
अंसनी ओस की बूंदें चुग रही उनको मोती जान, वहाँ पर आपका होता है भ्रांतिमान अलंकार। अगला देखते हैं, माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये करवा चुके हैं क्वेश्चन, पहले आपका आ चुका है, आशा करते हैं आप इसका जवाब दे पाओगे। मन का शब्द 2 बार आया और दोनों मन का के मतलब अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होगा, यमक अलंकार। अगला देखते हैं 58 क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का मतलब क्या होता है? अरे भाई, धर्म का मतलब गुण, उसकी विशेषता। जो काव्य में जो आपका अलंकार प्रयोग किया गया है वो धर्म है ना। धर्म का मतलब क्या होता है? गुण, यानी कि विशेषता। हिंदू धर्म का मतलब क्या? हिंदुओं का गुण है ना, वो उस धर्म की गुण है ना, उस धर्म में क्या पाया जाता है, अच्छाइयाँ पाई जाती है, उसका गुण है ना, उसी को तो अपन धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है उसका गुण, अच्छाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और साथियों मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, अभी तक अगर किसी ने भी लाइक नहीं किया, देखो ये वाले बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो आप लोग सभी लोग इसको लाइक कर लीजिए और कमेंट करके ज़रा मुझे बताएगा कि आपको और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, किस चीज़ का प्रैक्टिस आपको चाहिए। वैसे तो मैं सारे के सारे हिंदी के टॉपिक्स है ना, उन सब का मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, भाई का आपका बार बार आया, और जब कभी भी कोई भी अक्षर आपका बार बार आए तो आंसर आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। एक अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, चरण कमल बंदव हरिराई, इसका आंसर आपका क्या जाना चाहिए, जवाब करिए। अच्छा क्वेश्चन आपका, चरण कमल बंदव हरिराई, यानी कि कहने का मतलब आपका कह रहा था, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि जब दोनों चीज़ें आपकी एक ही हो जाएं। उपमा अलंकार में मैंने आपको कहा था, उपमा अलंकार आपका वहाँ पर होता है जहाँ पर आपका सा, सी, से, सम, ज्यों, त्यों, ये चीज़ें आपकी आए तो उपमा होता है। रूपक क्या होता है? रूपक में ये तुलनात्मक सूचक शब्द जो ऊपर दिए गए हैं वो आपके आते नहीं हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है आपका चिपका हुआ। क्या होता है आपका? चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द होता है उसमें आपके एक से ज़्यादा अर्थ आपके चिपके रहते, तो आंसर आपका श्लेष हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा लाल, ये लाल शब्द है ना, इसमें आपके 2 अर्थ आपके चिपके हैं। एक लाल का मतलब होता है आपका रंग और एक लाल का मतलब आपका रहता है बेटा, है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा दीपक, क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको कहा दीपक, तो ये दीपक भी जो है ना, इसमें भी आपके 2 अर्थ चिपके हैं। एक दीपक का मतलब होता है आपका दिया और एक दीपक का मतलब होता है आपका बेटा, तो एक शब्द है और उसमें आपके 2 अर्थ आपके चिपके हैं, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, आपका वहाँ पर भी आंसर आपका जाएगा श्लेष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में कैसे पता चलेगा, जहाँ पर किसी भी पंक्ति में आपका मनु मानो, है ना, और जनु जानो, मनु मानो, जनु जानो, या फिर इसी को दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ मनहूँ और जनहूँ। क्या कह सकता हूँ? मनहूँ और जनहूँ। यानी कि अगर मैं इसको जुगाड़ के माध्यम से बताऊं तो कुछ इस तरीके से अपन लोग कह सकते हैं, सपोज दैट वाली फीलिंग। अपन लोग मैथ में पढ़ते हैं सपोज दैट, माना राम की आयु x, है ना, माना राम की आयु x, तो ये माना वाला जो मामला है ना, सपोज दैट वाला जो फीलिंग अगर किसी भी पंक्ति में अगर आपका आए तो समझ लेना वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। अब चूंकि ये इसमें दोनों चीज़ें एक ही हैं, यानी कि इसलिए आंसर इसका जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप लोगों ने इतनी सब चीज़ों को देख लिया होगा अच्छे से। और आप लोग अब ज़रा मुझे जल्दी से बताइए, सभी लोगों को अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको कौन सा और वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आगामी जो भी वीडियो आपका रहेगा उसमें मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँगा ज़बरदस्त आपका टॉपिक, ज़बरदस्त क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके आयोग में कई बार आपके आ चुके हैं। एक से ज़्यादा बार जो प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस में हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार टेट हो, आपका रीजन राजस्थान टेट हो, या फिर आपका SSC GD हो, या लेखपाल आपका हो, या पैट हो, यानी कि जौन से पेपर में आपका हिंदी का क्वेश्चन आता है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं एक संग्रह बनाता हूँ, एक इकट्ठा करता हूँ, और उस तरीके से फिर मैं आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ, ताकि मेरे बच्चों का भला हो जाए। यानी कि जो मेहनत बच्चों ने थ्योरी के माध्यम से कर रखी है, वो पूरी की पूरी थ्योरी के क्वेश्चंस उसके सही हो जाएं, इस तरीके का मेरा प्रयास रहता है। साथियों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, और एक बार मैं पुनः कर देता हूं कि आप लोग
कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आप लोग कम से कम गुरुदक्षिणा के तौर पर इस वीडियो के लिंक को एक ग्रुप में ज़रूर भेज दिया करो। जो भी आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है कहीं पर भी भेज दिया करो, क्योंकि साथियों आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास में कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, कोचिंग महंगी है। तो कम से कम उन गरीब बच्चों के पास में एक महत्वपूर्ण चीज़ पहुंच जाए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहुंच जाएं, जिससे कि वह भी हम लोगों के साथ में शामिल हो सकें। उनका भी तो हक है आपका। तो आप लोग इतना आप लोग कर सकते हो कि इस वीडियो के लिंक को एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे बच्चों के पास में भी एक बेहतर शिक्षा आपकी पहुंच सके। यह आपका कर्तव्य और आपके एक भारत के नागरिक होने की जिम्मेदारी आप लोग कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए और बाकी चर्चा हम लोग करते हैं बाद में। अब हम लोग मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।